अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? वेल जी, बैठे थे, सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी बातचीत की जाए, कुछ आपसे शेयर किया जाए जिससे कुछ मुझे भी सीखने को मिले और जिससे कुछ आपको भी सीखने को मिले। तो आज मैंने जो इंतखाब किया है, क्या इंतखाब किया है जी? आज मैंने इंतखाब किया है जो आपको बताना है जी। उसका नाम है, स्टोरी का नाम है, आप कह लें जी, तीन छाननियों का इम्तिहान। तो ये तीन छाननियों का इम्तिहान क्या है, उसके लिए आपने इसको पूरा गौर से सुनना है और पिक करना है और इस पे गौर व फिक्र भी करना है और उस पे जो है अमल भी करना है, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है। तो वेल जी, बढ़ते हैं हम अपनी आज के सबक की तरफ, जो कि है तीन छाननियों का इम्तिहान। ये तीन छाननियों का इम्तिहान क्या है, वो क्या है, वो आपको बताता हूँ जी। एक दिन एक शख्स सुकरात के पास आया और बोला, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है? और इस पर सुकरात ने सुकून से जवाब दिया, रुको, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आओ इसे तीन छाननियों के इम्तिहान से गुजारे। समझ गए? उसके दोस्त ने उसको बताया जी कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। उसने बोला, पहले आओ इसको चेक करता है कि ये बात सही कर रहा है या गलत है। पहली छाननी सच्चाई की छाननी थी। सुकरात ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो सच है? उस शख्स ने झिझकते हुए कहा, नहीं, मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन ये बात मशहूर है। सुकरात ने कहा, अच्छा, तो आओ अब दूसरी छाननी आजमाते हैं, जो है अच्छाई की छाननी। क्या वो बात जो तुम मुझे बताने वाले हो अच्छी है? वो शख्स बोला, नहीं, ये तो कुछ बुरा ही है। वेल जी, फिर आप सुनिए। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब आखिरी छाननी का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी छाननी का सुनकर वो आदमी थोड़ा सा चौंक गया कि ये सुकरात आज क्या करने वाला है, आज तो मुझे पकड़ने वाला है, आज तो मुझे छोड़ेगा नहीं। आखिरी छाननी का इस्तेमाल जब वो करने लगे तो उसने कहा, यह है मुफीद होने की छाननी। क्या वो बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो मेरे लिए मुफीद है? उस शख्स ने सर झुकाकर जवाब दिया, नहीं, शायद ये मुफीद ना हो। उस पर सुकरात ने नरमी से कहा, अगर वो बात ना सच्ची है, ना अच्छी है और ना ही मुफीद, तो इसे कहने का क्या फ़ायदा? फिर क्या जनाब, फिर उसके बाद ये वाक़या हमें क्या सबक देता है? ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि बातचीत करते वक़्त हमें हमेशा हमेशा गौर करना चाहिए कि हमारी बातें सच्ची, अच्छी और मुफीद हों। ऐसी गुफ्तगू ही माशरती सुकून और बाहमी मोहब्बत को फ़रोग़ देती है। तो क्या समझे? आपके भी पल्ले कुछ पड़ा इस कहानी से? कुछ तो पढ़ना चाहिए। तो ये बिल्कुल बड़ी ही अच्छी मुझे लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए और क्यों ना आपको भी कुछ सिखाया जाए। सुनी सुनाई बातें इधर से उधर करना कुछ फ़ायदा नहीं है। पहले आप देख लिया करें, आप जो बात सुनी है वो पहले तो सच है तो ठीक है, सच है, फिर आप देखें इससे किसी को फ़ायदा है तो ठीक है, नहीं फ़ायदा, नुकसान है या लड़ाई झगड़ा फसाद होने का ख़तरा है तो उसे अवॉइड किया करें। ना कि एक दूसरे को तीली लगाने हैं, अग लाने दे चक्कर से, एक दूसरे को खिलाफ भड़काने से कल भी सुकून के लिए बस और कुछ नहीं मिलने वाला। ना तो आपको पैसे मिलने हैं, ना तो आपका फ़ायदा होना है, कुछ भी नहीं मिलना, बस ही के लिए कल भी सुकून। अरे भाई, ऐसे कामों से इज्तनाब करिए जिससे फसाद हो और जो गलत बातें हों। ये एक तरह की मुनाफ़क़त आती है। इसीलिए तो मैं हर वीडियो के आखिर में कहता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है मुझे, आपको, सबको बुग़्ज़, हसद, कीना रखने वाले लोगों से बचाए और उन लोगों से भी बचाए जो हमारे मुंह पर, हमारे और हमारी पीठ के पीछे वार करते हैं। ठीक है?
तो इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छी लगी है मेरी बात तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हो सकता है इससे माशरे में बेहतरी आ जाए। इससे हो सकता है जो लोग ऐसे सुनी सुनाए गलत बातें बिना सोचे समझे करते हैं, उससे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उनमें से कोई एक बंदा भी सुधर जाए तो मेरा मकसद पूरा हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।